और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं, उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, 2-3 किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख़्याल है स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन-जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ-जहाँ वो मारना चाहते थे ख़ासा प्रिसाइज़ली उन्होंने हिट किया है। छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में जो वो आए और वो अपना काम करते रहे, और इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की, चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो, चाहे वो अटक के अंदर जो नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उसके गेट से तकरीबन 700-800 मीटर के फासले तक ये ड्रोन आके गिरा और वहां पे भी बंदा शहीद हुआ। अब हमला तो जाहिर है फील्ड मार्शल साहब ने ही करना था, क्योंकि क्रेडिट वो लेते हैं, फील्ड मार्शल वो बने इस जंग का, लड़ी बेशक एयरफोर्स ने। तो अगर जंग का क्रेडिट वो लेते हैं तो जाहिर है फिर ये 7 और 8 तारीख वाली जो डिले है ये भी फील्ड मार्शल साहब के खाते में जाती है। तो इसलिए शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाने की तक तो मैं बात पर उमर अयूब साहब से एग्री हूँ, लेकिन हकीकत में शहबाज शरीफ ने क्या बेचारे ने हमला करवाना, वो तो कहीं पुलिस का रेड नहीं करवा सकता। आजकल जो हालात हैं उसमें भी जब तक सेक्टर कमांडर इजाज़त नहीं देगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका का फिनेंशियल कैपिटल है और वहाँ पर उसका जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल हब है, उसका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यू कैन से, वो है मनाटन। और उसमें भी एक है 42nd स्ट्रीट, जिसे टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है। कुछ दिन लोग हैरान रह गए, वहाँ पर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिन पे अलग अलग कंपनियों की अलग अलग इश्तिहार आते रहते हैं। वहाँ पर एक बड़े बिलबोर्ड पर इमेजेस आए और लिखा हुआ था पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल नहीं है, फ्रॉड मार्शल है, धोखेबाज है, झूठा है, इसने कोई जंग नहीं जीती और अपने आप को फील्ड मार्शल का खिताब दे दिया। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है भारत की कारस्तानी हो, लेकिन जांच करने से पता चला है कि ये काम पाकिस्तानी डायस्पोरा का है और पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो वहाँ पर काम कर रही है। ये काम पीटीआई वालों ने किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जो पार्टी है, क्योंकि उसको इमरान खान को हटाने वाला और शहबाज शरीफ को लाने वाला वो जनरल आसिम मुनीर है। तो उनकी तो आपस में ठनी रहती है और जिसकी वजह से 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, इमरान खान रावलपिंडी के जेल में पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान ये छोटी सी जंगी कहें, स्कर्मिश कहें, कन्फ्लिक्ट कहें, इसमें बहुत बुरी तरह पिट गया, लेकिन उनका इस बात पे एतमाद है कि झूठ बोलो, लगातार बोलो, इतना बोलो कि सच हो जाए। तो वो उठते बैठते ये कहते रहते हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं, हमने जंग जीती, हमने भारत को नीचा दिखा दिया, और इसको साबित करने के लिए अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना दिया जनरल आसिम मुनीर ने।
अपने आप को अभी कहने को तो वज़ीर आज़म ने दिया, लेकिन वो आपको तो मालूम है पाकिस्तान में पावर का जो सरचश्मा है, ताकत का, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। और ये आप पाकिस्तानी जो मुबस्सिर हैं उनकी ज़ुबानी भी सुन सकते हैं। For the Pakistani military chief, the supposedly self-anointed Field Marshal Asim Munir, a digital billboard in New York's Times Square has ignited a firestorm online. The viral video, shared widely on social media, comes at a time of heightened tensions between India and Pakistan, following India's cross-border Operation Sindoor in early May. The Times Square lit up this week, not just with high-value advertisements, but also with equally top-notch show of embarrassment for Pakistan. A truck-mounted digital billboard accused Pakistan's Army Chief General Asim Munir of being a fraud marshal and a liar. The billboard labelled former Pakistan President Asif Ali Zardari and the ex-Prime Minister Nawaz Sharif as two crooks. The viral video shows former Pakistan Prime Minister Imran Khan behind bars with a caption underlining he is illegally detained for 2 years. इसी सिलसिले में जैसे मैंने अर्ज किया कि ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, एक पाकिस्तान का मरकजी वजीर है रजा हयात, उसने एक टीवी इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी मतलब क्लेम किया, दावा किया। उसने कहा कि पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बबर, जब ये 4 दिनों की जंग जारी थी, उन दिनों वो खुद एक फाइटर जेट उड़ाकर हिंदुस्तान की हवाई हदूद में घुस गया। बकौल उसके 18 मिनट तक वो भारतीय हदूद में रहा। लेकिन अजीब बात यह है कि न तो उसने भारत में कोई बम गिराए और न भारत के जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, जैसे आकाश तीर है, S-400, किसी ने भी उसका नोटिस नहीं लिया और उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ और वो बखैर और सलामत वापस आ गया। इसके बारे में भी आप एक पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है, वो वैसे तो बड़ा आदमी था, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो वो उस प्राइम मिनिस्टर हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ, अभी ये उसने नई एक पोस्ट खड़ी की थी, लेकिन वो उसका मंजूर नज़र था, शहबाज गिल। वो क्या कहता है ये भी आप सुन लीजिए। आपको अंदाज़ा होगा कि मामला तक किधर पहुंच चुके हैं, लोग कैसे वफाकी वज़ीर किस नशे में फिर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वफाकी वज़ीर खुद कह रहे हैं कि मैं नशे में फिर रहा हूं। ये मैं बात कर रहा हूं आपके वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार। जी हाँ, ये दिफाई पैदावार भी फ़ौज से रिलेटेड ही महकमा है, उसके ये वज़ीर हैं। इन्होंने जो बातें की हैं उससे आप निकलती तो आपकी हंसी है, लेकिन आता आपको रोना है। आप इसमें हेल्पलेसनेस भी देखें। रज़ा हयात हराज पार्लियामेंटेरियन है, पहले भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, पहले भी वज़ीर रहे हैं, पहली दफ़ा नहीं बने। लेकिन फील्ड मार्शल साहब की जो आबोताब है, जो इस वक्त पॉलिश मारने और मालिश करने का ज़माना चल रहा है, उसमें ये कई दफ़ा के पार्लियामेंटेरियन रज़ा हयात हराज भी बेचारे बेबस हो गए, जिसको कहते हैं ना घुटनों पे गिर जाना। ये ताज़ीम करने में घुटनों पे गिर गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। मैं आपको इनकी बातें सुनवाता हूं तो आपको लगेगा कि ये बेवकूफ़ हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है क्या बातें कर रहे हैं। चलें पहले बातें सुन लें, फिर तज्जिया करता हूं। ये ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारा एयर चीफ जो है, डिड ही नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट? उन्होंने खुद जहाज में नहीं बैठे, खुद नहीं फ्लाइट ली। 15 मिनट के 18 मिनट वो इंडियन टेरिटरी में नहीं रहे। उन्होंने बॉर्डर क्या कंट्रोल क्रॉस नहीं किया। हमारा चीफ जो है 18 मिनट इंडियन टेरिटरी में बिल्कुल, जब उनके रेडार्स ने डिटेक्ट किया होगा तो उन्होंने जरूर उसको लॉक किया होगा। वो मैं नहीं मान सकता कि हमारे एयर चीफ का उन्होंने जहाज लॉक न किया हो, या उन्होंने, अब ये देखिए ये वो डिटेल्स है। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि हमारे जो एयर चीफ हैं वो जहाज उन्होंने खुद उड़ाया,
पहली बात, ये वजीर हैं, ये कोई आम शख्स ऐसे ही गांव में खड़ा कोई शख्स जो है वो ये सब कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने जहाज़ खुद उड़ाया ये मार्के के अंदर, फिर वो उस जहाज़ में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए, वहाँ पर ज़ाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की। वहाँ पर 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज़ जो है वो इंडिया के अंदर रहा, एयर चीफ का, दुरुस्त सुन रहे हैं आप। फिर वो कह रहे हैं कि उनका जहाज़ लॉक भी हो गया। इस वीडियो के अंदर सारा कुछ तो हम नहीं आपको सुनवा सके, ये 2-2.5 मिनट का चंक था, उसमें से थोड़ी सी वीडियो हमने आपको सुनवाई है। इस वीडियो में वो कहते हैं कि 18 मिनट एयर चीफ का जहाज़ जो है वो अंदर रहा इंडिया के, और वो लॉक भी हो गया। अब लॉक होना किसे कहते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता सकते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी, मैं माजरत के साथ यही कहूँगा कि अहमकानाबाद के ऊपर अहमकानाबाद, फिर उसके ऊपर एक और अहमकानाबाद। खैर, जहाज़ लॉक हो गया, फिर वो वापस आ गए लॉक तोड़कर। तो अब आप गौर कीजिए, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो इस नशे में ही फिरता हूँ आजकल, जो कुछ हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि या तो हमारे दोस्त जो हैं वो नशे में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई जियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वजीर, वो भी दफाई पैदावार का, कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज़ उड़ाया। जब ये सब ने बता दिया, इवन DGISPR ने खुद बता दिया, उस तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया, अमरीकी जो इदारा जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की उसने बता दिया कि कोई, क्योंकि सेटेलाइट से आजकल सब कुछ पता चलता है, कि कोई जहाज़ ना हमारा उधर गया ना उनका इस तरफ आया। लेकिन ये अब आपको लग रहा होगा कि वज़ीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। नहीं, रज़ा हयात हराज साहब सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सियासत की है। उन्हें जनाब, ये पाकिस्तान जितने भी क्लेम कर रहा है कि हमने जंग जीती है, हमने भारत को नुकसान किया है, इसमें सवाए इसके कि उसने भारत के 3 जहाज गिराए हैं, जो कि भारत ने खुद माना है। उसके बरक्स पाकिस्तान ने अपने क्लेम के सबूत में कोई भी एविडेंस नहीं पेश की, जबकि भारत ने जितने भी हमले किए हैं, जैसे 7 तारीख की रात को उसने 9 ठिकानों पर, दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमले किए, वो सारी की सारी तस्वीर दी, सैटेलाइट इमेजेस दिए। और उसके बाद भारतीय दावा जो है उसका इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो है उसकी तस्दीक हो सकी है, जैसे मैक्सर टेक्नोलॉजी वाले ने भी बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, 2-3 किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए, जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं, जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए, जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस, उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में जो वो आए और वो अपना काम करते रहे, और इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की, चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो, चाहे वो अटक के अंदर जो नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उसके गेट से तकरीबन 700-800 मीटर के फासले तक ये ड्रोन आके गिरा और वहां पे भी बंदा शहीद हुआ।
बाबूब जो है वो वहां पे शहीद हुए बुजुर्ग आदमी थे, और बाकी ड्रोन से बेशुमार लोगों की शहादतें हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलसल खौफ का फजा रही, जो ड्रोन हैं वो गर्दिश करते रहे। मैं सिर्फ आपको ये एक फैक्ट रिपोर्ट करना चाहता हूं। आप मुझे गद्दार कहें ना, हजार बार कहें यार, बात यह है कि जब तक आप हकाइक के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप बेहतरी नहीं ला सकेंगे। क्या भारतीय शहरों में भी सिवाय अमृतसर में जो सूरत हाल हुई, जो अमृतसर में जहां पे हमारे फायर किए हुए मिसाइल वो गिरा रहे थे, उसके अलावा क्या मुसलसल खौफ की फिजा रही भारतीय शहरों में? जवाब है बिल्कुल नहीं। जनाब, ये पाकिस्तान जितने भी क्लेम कर रहा है कि हमने जंग जीती है, हमने भारत को नुकसान किया है, इसमें सवाए इसके कि उसने भारत के 3 जहाज गिराए हैं, जो कि भारत ने खुद माना है। उसके बरक्स पाकिस्तान ने अपने क्लेम के सबूत में कोई भी एविडेंस नहीं पेश की, जबकि भारत ने जितने भी हमले किए हैं, जैसे 7 तारीख की रात को उसने 9 ठिकानों पर, दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमले किए, वो सारी की सारी तस्वीर दी, सैटेलाइट इमेजेस दिए, और उसके बाद भारतीय दावा जो है उसका इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो है उसकी तस्दीक हो सकी है। जैसे मैक्सर टेक्नोलॉजी वाले ने भी बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया, और भारत ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, डीजी डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, उसने भारतीय एयर चीफ मार्शल भारती, उसने सैटेलाइट इमेजेस दिखाए पाकिस्तानी एयर बेसिस के बिफोर अटैक एंड आफ्टर अटैक, कि कैसे पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे, जैसे नूर खान था सरगोदा में, तो पिंडी में सरगोदा का जो था, किराना हिल्स का था, या फिर भोलारी था, जैकबाबाद का शाहबाज एयरबेस था, ऐसे कई थे ठिकाने, मेरे ख्याल में 14 थे जिन पर उन्होंने 10 तारीख को हमला किया था। और इसकी वो पाकिस्तानी यूट्यूबर अहमद नूरानी शिकायत भी करता था। लेकिन इसके बावजूद भारत ने जो भी हमले किए, जितना नुकसान पहुंचा सका, वो सैटेलाइट इमेजेस के साथ साबित कर सका है, जबकि पाकिस्तान ने अपने दावों के सबूत में कोई भी एविडेंस पेश नहीं की। और अब इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि भारत के ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, या भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इनकी पूरी दुनिया में मांग चल निकली है। सब लोग मांग रहे हैं हमें ये चाहिए। आर्मीनिया मांग रहा है, फिलीपींस तो पहले ही ब्रह्मोस ले चुका है, और स्वीडन ने अभी भारत से D4 जो मैंने बताया था, ड्रोन डिटेक्टेड डिप्लॉय एंड डिस्ट्रॉय जो है, वो एंटी ड्रोन जो है सिस्टम है, लेजर से वो आने वाले ड्रोन को बर्बाद करता है, उसकी भी डिमांड चल निकली है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भारत ने जो भी दावा किया उसके सबूत पेश किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने उसके बदले में कोई भी सबूत नहीं दिया। और ऐसा झूठ बोलते रहेंगे तो फिर दुनिया में उनकी जग हंसाई तो होगी, फिर लोग कहेंगे कि ये फील्ड मार्शल नहीं, फ्रॉड मार्शल है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।